वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज के वीडियो में बड़ी विसंगति है क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया लेकिन उसमें करप्शन आ गया, उसमें वॉइस नहीं थी, तो फिर से मुझे दोबारा ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। द चैप्टर नंबर 3 इज़ द ट्रू फ्रेंड्स। दो ऐसे मित्र हैं जो वास्तविक मित्र हैं, उस पर कहानी है। दरअसल ये कहानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, ये दो बंदे हैं, ये फ्रेंड्स हैं आपस में, और इनकी कहानी है। ये बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, लेकिन एक फ्रेंड के सामने एक तरफ फ्रेंडशिप होती है और दूसरी तरफ जजमेंट होता है, न्याय होता है। जब वो न्याय की अवधारणा के साथ अपने फ्रेंड के सामने खड़ा होता है, तो क्या वो अपनी फ्रेंडशिप का निर्वहन करेगा या अपने न्याय की अवधारणा का पालन करेगा? कैसे करेगा वो, उसके लिए एक अंतर्द्वंद की स्थिति होगी। दैट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। एट दैट मोमेंट ही हैज टू डिसाइड क्लियर कट हिज व्यू, and that's very difficult to follow and to get the favor of friendship. Finally you must have to follow the judgment. Yes, यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। इस कहानी का पार्ट 1 कहता है कि अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख वर फास्ट फ्रेंड. The bond of their friendship was so strong that when either of them went out of the village, the other took care of his family. Both of them had great respect among the villagers. अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं, यानी क्लोज फ्रेंड हैं। उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि उनमें से अगर कोई, ईदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी एक, अगर वेंट आउट टू द विलेज मतलब वेंट आउट ऑफ द विलेज मतलब बाहर चला जाए, किसी कार्य से गांव से बाहर चला जाए, तो दूसरा उसकी फैमिली को टेक केयर करता था। और उन दोनों का विलेजर्स के बीच में बहुत रेस्पेक्ट था, यानी गांव के लोग भी उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड aunt who was the owner of some property. जुम्मन की एक ओल्ड यानी बूढ़ी आंटी थी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी। सी ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी टू जुम्मन ऑन द कंडीशन दैट सी वुड लिव विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। अब ये कंडीशन उसने रखी कि तुम अगर मेरी ज़िंदगी भर देखभाल करोगी तो मैं तुमको ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्या अपनी प्रॉपर्टी। और दरअसल उसने ट्रांसफ़र कर ही दिया। देखिए, सी ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी, और उस आंटी के पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया। और कंडीशन क्या थी कि जुम्मन उसकी ज़िंदगी भर देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर 2 years। तो उसकी देखभाल का जो अरेंजमेंट था, उसकी फैमिली में जो एडजस्टमेंट था, वो 2 year तो बहुत अच्छे से चला। देन देर वॉज अ चेंज इन द सिचुएशन, और उसके बाद परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ देखते हैं। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। और उस बूढ़ी औरत के स्वभाव से जुम्मन और उसकी फैमिली बिल्कुल परेशान हो गए थे। जुम्मन एंड हिज वाइफ बिकम इनडिफरेंट टू हर। और उस जुम्मन और उसकी जो वाइफ है उसकी परवाह करना बंद कर दी थी। सेवा तो करती थी लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो उल्टा सीधा बक बक बकझक कुछ ना कुछ लगाए रहती थी। दे ग्रज्ड इवन फॉर अ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी रिक्वायर्ड डेली। मतलब वो परेशान हो गए। ग्रज्ड का मतलब परेशान हो जाना, बिल्कुल परेशान हो चुके थे उस ओल्ड लेडी से। द ओल्ड ऑन्ट बोर दिस इंसल्टिंग बिहेवियर फॉर अ फ्यू मंथ। यानी कुछ महीनों में ही ओल्ड लेडी इस इंसल्टिंग बिहेवियर से परेशान हो गई। अब यहाँ पर इंसल्टिंग बिहेवियर क्या है कि वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि उसको ध्यान नहीं देते थे, इनडिफरेंट हो गए थे उससे, बेपरवाह हो गए थे, उसकी परवाह नहीं करते थे। खिलाते पिलाते थे, सेवा करते थे, सर्विस करते थे उसकी, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते थे। तो उसको ये लगा कि नहीं, ये लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस इंसल्टिंग बिहेवियर से वो भी बोर हो चुकी थी ओल्ड लेडी। बट वन डे सी लॉस्ट हर पेशेंस। एक दिन उसने क्या किया, अपना धैर्य खो दिया। किसने? उस ओल्ड लेडी ने। तो किया क्या? सी सेड टू जुम्मन, उसने जुम्मन से कहा, माई सन, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट आई एम अनवांटेड इन योर होम, प्लीज गिव मी मंथली अलाउंस
so that I can arrange to set up a separate kitchen. तुम ऐसा करो, उसने कहा। किसने कहा? आंट ने कहा कि मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली में अनवांटेड हूँ, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, फिर भी मैं तुम्हारी फैमिली में हूँ। तो ऐसा करो कि मुझे मंथली अलाउंस दे दो, यानी महीने का जो गुजारा भत्ता, अलाउंस मीन्स गुजारा भत्ता दे दो, और मैं अपने लिए एक अलग किचन और अब की व्यवस्था कर लूँ, किचन या रहने की, दोनों की भी एक व्यवस्था कर लूँ। शब्द तो किचन ही है, लेकिन यहाँ अर्थ इसका दोनों है, यानी खाने पीने के अरेंजमेंट के साथ रहने की भी व्यवस्था मैं कर लूँ, अगर तुम मुझे मंथली अलाउंस दो। क्यों दो? क्योंकि मैंने तो तुमको प्रॉपर्टी दी है, और उस प्रॉपर्टी देने के बदले तुम्हें मुझे होल लाइफ टेक केयर करना है। तो ऐसा करो, जो डिस्प्यूट है, होल लाइफ तुम टेक केयर कर नहीं पाओगे, 2 साल में ही हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो तुम क्या करो, मुझे कुछ अलाउंस दे दो, गुजारा भत्ता दे दो, मैं अपना अलग सेपरेट व्यवस्था कर लूँगा। तो जुम्मन रिप्लाइड इमीडिएटली, जुम्मन ने तुरंत जवाब दिया, क्या? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द होम। मेरी वाइफ को अच्छी तरह पता है कि घर को कैसे चलाना है। हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो। हिज आंट बिकम एंग्री एट दिस, और इतने में ही उसकी जो आंटी हैं वो एंग्री हो जाती हैं, बहुत क्रोधित हो जाती हैं। सी डिटरमाइंड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने ये निश्चित किया कि विलेज पंचायत में मैं ये मामला ले जाऊंगी। स्टूडेंट, विलेज पंचायत क्या होती है जान ले, कि जैसे आज हम कोर्ट कचहरी देखते हैं ना, तो वैसे ही ओल्ड टाइम में जो ग्रामीण परिवेश का न्याय है, वो उसी गांव के कुछ लोगों द्वारा, 5 लोगों द्वारा एक न्यायपालिका बना ली जाती थी, और वही पंच कहे जाते थे, और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता था वो मान्य होता था। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में आज भी विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट है, बल्कि उसको महापंचायत के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये एक तरह से न्याय की व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्र में। फॉर सेवरल डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू हर नेबर्स एंड द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड ट्राइंग टू गेट देयर सपोर्ट। कुछ दिनों से ये देखा गया कि वो जो ओल्ड लेडी है वो क्या कर रही है, अपने पड़ोसियों और विलेजर से अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही है, और ऐसा चाह रही कि वो लोग उसका सपोर्ट करें। सम पीपल लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसते हैं। अदर सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ लोग उससे सहानुभूति दिखाते हैं। एंड फ्यू ऑफ अदर एडवाइज्ड हर टू एडजस्ट विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने उसको सलाह दिया कि ऐसा करो, अपने भतीजे यानी जो जुम्मन है और उसकी वाइफ से थोड़ा एडजस्ट करके रहो, बहस मत करो। ऐसा तीन तीन तरह के लोगों ने सजेशन दिए। एट लास्ट द ओल्ड लेडी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में ओल्ड लेडी किसके पास आई? अलगू चौधरी के पास आई। एंड टोल्ड हिम द होल मैटर, और उसको पूरी बात बताई। तो अलगू चौधरी सेड टू द आंट, अलगू चौधरी ने आंट से क्या कहा? यू नो वेल चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। तुमको मालूम है कि जुम्मन मेरा एक फास्ट और बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? द ओल्ड लेडी आस्क्ड हिम, उस ओल्ड लेडी ने क्या कहा? बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से what you consider फेयर एंड जस्ट। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तुम उसके मित्र हो, तो जो कुछ भी तुम सोचते हो और समझते हो तो उसके लिए चुप्पी साध के रहना, कुछ मत बोलना। यू शुड कम टू द पंचायत एंड टेल द ट्रूथ, और तुमको पंचायत आना है और जो तुमको सही लगे वो तुम बताना। मतलब उसने अलगू को भी इनवाइट किया कि पंचायत में आओ। अलगू डिड नॉट गिव एनी आंसर बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उसके शब्द थे, हर वर्ड का मतलब क्या है, उस ओल्ड लेडी के जो शब्द थे वो उसके दिमाग में, उसके कानों में गूंज रहे थे। तो स्टूडेंट, यहीं पर हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। देखिए, जो टू कीप मम का मतलब बिकम साइलेंट, चुप रहना। कल हम लोग अगली क्लास करेंगे और अगले टर्म में अगले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।